नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि हाल ही में पेंसा त्सेरिंग को निर्वासित तिब्बती सरकार का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा, तिब्बत तो ऑक्यूपाइड है चाइना के अंडर में, तो जाहिर सी बात है चाइना के जो राष्ट्रपति होंगे उनका शासन होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो पेन्पा त्सेरिंग हैं, ये बेसिकली हैं क्या, ये जो विदेशों में या कह सकते हैं निर्वासित जो तिब्बती रह रहे हैं उनके प्रतिनिधित्व के लिए पेनपा त्सेरिंग को क्या बनाया गया है, तिब्बती सरकार का नया राष्ट्रपति बनाया गया, वो भी निर्वासित तिब्बती सरकार। ठीक है, तो ये अपना काम कहाँ से करेंगे, तो ध्यान रखना ये पेंसा त्सेरिंग जो हैं ये काम करेंगे अपना धर्मशाला से, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला से अपना ये काम करेंगे। निर्वासित तिब्बतियों के लिए बाकायदा जो सीटीए है यानी कि सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करता है धर्मशाला से ही, और इसके लिए पहले से ही ये 2 बार चुने गए थे। कौन, तो पेंसा त्सेरिंग। अभी इन्होंने हाल ही में लोबसंग सांगे, एक व्यक्ति हैं लोबसंग सांगे, इनका स्थान ले लिया है इन्होंने। यानी कि लोबसंग सांगे इससे पहले क्या थे, निर्वासित तिब्बतियों के राष्ट्रपति थे, और इन्होंने अभी इनका हाल ही में स्थान ले लिया है। तो धर्मशाला में ही सारा निर्वासित तिब्बती जो हैं वहाँ से काम करते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी जो संसदीय व्यवस्था है वहीं से ही काम करती है। तिब्बतियों के सर्वश्रेष्ठ जो गुरु हैं या सबसे प्रमुख गुरु हैं जिन्हें दलाई लामा कहते हैं, वो भी धर्मशाला में ही रहते हैं। तो जाहिर सी बात है सारा काम धाम धर्मशाला से ही रन होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं जो कि पेंसा त्सेरिंग के बारे में है। पेंसा त्सेरिंग बेसिकली 1967 में जन्मे थे। कहाँ जन्मे, तो ध्यान रखना कर्नाटक में। कर्नाटक में बाकायदा इनका जन्म हुआ था, और वहीं से ये बाकायदा सीटीए के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया, और बाकायदा 2 बार चुने गए संसदीय व्यवस्था के तहत। और अभी पेंसा त्सेरिंग क्या हो गए, नए राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू करेंगे। इतनी बात ध्यान रखना। एक बात और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि दिसंबर 2020 में अमेरिका ने तिब्बत के समर्थन में एक बिल पारित किया था जो कि चीन के विरोध में था, कि तिब्बत के लोगों को वहाँ की जो मानवीय व्यवस्था है उसे बहाल की जाए। इसके लिए अमेरिका ने भी एक बिल लाया था दिसंबर 2020 में। ध्यान रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स ने, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स ने 30 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। देखिए है क्या, ये बात समझिएगा कि 30 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट हैं वो इंटरनेट कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए हैं, कि इंटरनेट कम्युनिकेशन कितना और अच्छा मजबूत हो सके, इसके लिए ये 30 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट लॉन्च किए गए। किससे लॉन्च किया गया, तो इसे लॉन्च किया गया फाल्कन 9 नामक रॉकेट से। देखिए मैं आपको बता दूं, स्पेस एक्स जो कंपनी है इसके पास वर्तमान दशाओं की बात करूं तो 30,000 सैटेलाइट लॉन्च करने का एक परमिट है। ये 30,000 सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। और जो ये आप कई बार पढ़ते रहते हैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट, तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट अपना अलग प्रोजेक्ट है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है कि 12,000 सैटेलाइट स्थापित करेगा कौन, स्पेस एक्स, जो काम का क्या करेंगे कि दुनिया में आज भी ऐसा माना जाता है कि 2 अरब ऐसे, सॉरी माफी चाहूँगा, 4 अरब ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट व्यवस्था भी बहाल नहीं हो पाई है। तो उन्हें बेहतर इंटरनेट व्यवस्था बहाल कराई जा सके, इसके लिए केवल स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो होगा वो 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। लेकिन टोटल अगर मैं बात करूँ स्पेस एक्स के पास कितना परमिट है, तो स्पेस एक्स के पास 30,000 सैटेलाइट लॉन्च करने का पूरा परमिट है। स्पेस एक्स की बात करूं तो स्पेस एक्स 2002 में स्थापित हुई। वर्तमान में इसके जो मालिक हैं उनका नाम है एलन मस्क। ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। चलिए अगला प्रश्न ये है कि केरल के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट किचन योजना प्रारंभ करी है। स्मार्ट किचन योजना क्या है, तो बेसिकली ये योजना जो काम करेगी वो 10 जुलाई से काम करेगी। इसी वर्ष 10 जुलाई 2021 से काम करेगी। काम कैसे करेगी, तो जो महिला वर्ग है उन्हें रसोई की नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा, जो कि बहुत ही कम न्यूनतम ब्याज पर होगा। यानी कि महिलाएं अपनी रसोई घर जो उनका है उसे नवीनीकरण कर सकें, उसे और अच्छा बना सकें, इसके लिए ऋण दिया जाएगा। ध्यान रखना कि केरल के जो ये सीएम जी हैं अभी हाल ही में, पिनरई विजयन, अभी यहाँ पर 140 सीटों पर विधानसभा के इलेक्शन का कंप्लीट हुए हैं, जिनमें कि जिनकी जो पार्टी है उसका नाम है एलडीएफ, माफी चाहूँगा, एलडीएफ का मतलब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 140 में से कुल 91 सीटें जीत करके यहाँ पर अपनी सरकार बना ली है। तो केरल में वर्तमान में जो सीएम महोदय हैं उनका नाम पिनरई विजयन है। आरिफ मोहम्मद जी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि गिलेर्मो लासो इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो इक्वेडोर के जो पिक्चर में देख पा रहे होंगे यही वर्तमान में क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इक्वेडोर की राजधानी क्या है, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप यहाँ की राजधानी क्या है, तो ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार एरिक कार्ले जी का भी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। बेसिकली जर्मनी में जन्मे थे, लेकिन 6 वर्ष के बाद इन्होंने जर्मनी छोड़ दिया था और बाकायदा आके अमेरिका में बस गए थे। ठीक है, तो एरिक कार्ले जो बहुत ही फेमस हुए, इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है जो कि आर्ट बुक कहूँगा मैं, उसका नाम है वेरी हंग्री द वेरी हंग्री कैटरपिलर।
ये इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी, आप पिक्चर में अगर देख पा रहे हो यही पिक्चर लिखी हुई है, कैटरपिलर। ये लगभग 66 अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया और पूरी दुनिया में ये किताब बिकी थी। जो ये पिक्चर हाथ में लिए है उसी की ही पिक्चर ली है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, द वेरी हंग्री कैटरपिलर। ठीक है, तो इसकी 66 अलग अलग भाषाओं में इसका कहीं ना कहीं अनुवाद किया गया और पूरी दुनिया में बेचा गया। ये एक बहुत बड़ी ख्याति है किसी लेखक के लिए। ठीक है, चलिए इतनी बात ध्यान रखिएगा। इनका हाल ही में भी निधन हो गया है 91 वर्ष की आयु में। असम के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के 34 सभी जिलों के 34 ही जिले वहाँ पर हैं, उनके लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की है। तो ये गार्जियन मिनिस्टर क्या होते हैं? राज्य में काम धाम अच्छा चल रहा है या कितना अच्छा हुआ है और उसे कितनी गति दी जा सकती है, ऐसे सारे मुद्दे गार्जियन मिनिस्टर के अंडर में होते हैं। अगर आपको याद हो तो असम में अभी हाल ही में नई सरकार बनी है। यहाँ जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं इनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा। तो हिमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में नए क्या बन गए हैं? ये नए वर्तमान में बन गए हैं यहाँ के सीएम। तो ये ध्यान रखना, यही पिक्चर में है। इन्होंने एक बहुत ही प्रेरक कहानी है। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि इनकी गर्लफ्रेंड ने पूछा कि बताइए पिताजी क्या कहेंगे मेरे बारे में, तो उन्होंने कहा कि आगे चलकर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि इन्होंने जो ठाना वही किया और ये आज वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा जी। तो इन्होंने ही 34 जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्ट्री की नियुक्ति की है, ध्यान रखना। हरियाणा सरकार ने यूपी की नक्शे कदम पर चल रखी है, संपत्ति नुकसान वसूली संबंधी अधिनियम को मंजूरी दे दी है। होता क्या, कई बार आप देखते हैं रोडवेजों में आग लगा देते हैं, सरकारी जो ज़मीनें हैं या सरकारी भवन हैं उनमें आग लगा देते हैं। आग जो आताताई होते हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं बवाल हो जाता है बहुत सारे, चाहे वो आंदोलन में हो, चाहे भड़क जाने वाली भीड़ हो। कई बार आप देखते होंगे सरकारी चीज़ों को क्षति पहुंचती है, उसके लिए संपत्ति नुकसान वसूली संबंधी अधिनियम हरियाणा सरकार लाई है। तो यूपी सरकार इससे पहले लाई थी, ध्यान रखना। यूपी सरकार भी बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में ही है, तो इससे पहले